नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे रूल्स ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन इन वेरियस ऑर्बिटल्स। यानी एटम में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में किस तरह से भरेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उन रूल में 3 रूल्स पढ़ाए जाते हैं, अबवा प्रिंसिपल, हुन्स रूल और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये तीनों प्रिंसिपल के आधार पर हम करेक्टली डिसाइड करते हैं कि पहले कौन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा, उसके नेक्स्ट वाला में कौन आवेगा, फिर किस में हम इंटर करेंगे, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है। सो वी यूज फॉलोइंग 3 रूल्स फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस ऑर्बिटल्स। फर्स्ट वन इज अबव प्रिंसिपल, सेकेंड इज हुन्स रूल एंड हमारा थर्ड है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो हम बारी बारी से हर एक को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं अबव प्रिंसिपल। अबव प्रिंसिपल क्या कहता है? एक जर्मन वर्ड है अबव। कैसा वर्ड है? हमारा एक जर्मन वर्ड है। इसका मतलब है टू बिल्ड अप, मतलब कुछ बनाना है। क्या बनाना है? तो बेसिकली हम ये प्रिंसिपल से मदद से क्या हेल्प लेते हैं? टू फिल द इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल ऑफ एन एटम। एटम में के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे उसके बारे में ये प्रिंसिपल कुछ मदद करता है। तो क्या मदद करता है भाई? तो ये रूल्स कहता क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल कहता हमारा है कि फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम बाय ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। कहने का मतलब ये है कि ये प्रिंसिपल कहता है कि एटम में जो ऑर्बिटल्स हैं उसमें अगर इलेक्ट्रॉन भरने का अगर बात कहा जाए तो सबसे पहले हम उस फर्स्ट ऑर्बिट में भरेंगे जिसका एनर्जी सबसे कम है, और जिसका कम है उस पहले भराएगा, उसका नेक्स्ट हायर वाला जो एनर्जी वाला ऑर्बिटल्स है फिर उसमें भराएगा, उसी तरह से नेक्स्ट हायर नेक्स्ट हायर नेक्स्ट हायर, और क्या करेंगे हम सक्सेसिवली इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम क्या करेंगे, भरेंगे। सो कैसे हम डिसाइड करेंगे कि कौन ऑर्बिटल का एनर्जी सबसे कम है, कौन ज़्यादा है और कौन सबसे ज़्यादा है? तो उसके लिए डिसाइड करने के लिए हम कुछ रूल्स यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बार मैं लाइन बाय लाइन बता दूं कि क्या क्या मैंने इसमें लिखा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस रूल के अनुसार द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल ऑफ एन एटम, एटम के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। कैसे? बाय ऑर्डर ऑफ, मतलब एक सिलसिलेवार ढंग से। किसके सिलसिलेवार ढंग से? देयर इंक्रीजिंग एनर्जी, यानी ऑर्बिटल के इंक्रीजिंग एनर्जी के आधार पर इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। पहले लोवेस्ट वाला को भरना है, फिर नेक्स्ट हायर वाले को, फिर नेक्स्ट हायर ऑर्बिटल में भरना है, फिर नेक्स्ट हायर, मतलब ऐसा भरना इलेक्ट्रॉन को कि धीरे 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 नेक्स्ट हायर हायर हायर। जैसे मान लिया जाए कि अगर कोई वो टैंक है ना, यहाँ पे मान लिया जाए कि पानी भरना है, तो ऐसा नहीं कि पानी ऊपर ही से भराएगा और नीचे की ओर आएगा, नहीं। आता किधर से है? तो आता क्या है, पहले लोवेस्ट वाला भरेगा, नीचे धीरे 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 फिर हमारा क्या होगा, ऊपर की ओर जाएगा। तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन में भी है कि क्या कि सबसे लोवेस्ट वाला को हम पहले भरेंगे, फिर धीरे 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 जो हायर होता जाएगा उसी के अनुसार से हम भरते जाएंगे। अब है कि आखिर डिसाइड कैसे होगा कि भाई कौन सा ऑर्बिटल का एनर्जी ज़्यादा है और कौन से ऑर्बिटल का एनर्जी कम है, इसके बारे में। तो हम लोग निम्नलिखित रूल से आधार पर हम डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहला क्या रूल देखते हैं कि द सबसेल हैविंग लोवेस्ट वैल्यू ऑफ n प्लस एल हैज मिनिमम एनर्जी। मतलब जिस ऑर्बिटल का n प्लस एल वैल्यू सबसे कम हो उसका एनर्जी भी कम होगा और उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भरेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 3d एंड 4s ऑर्बिटल्स है हमारे पास। अब कैसे पता कौन होगा सबसे कम एनर्जी वाला, ये 3d होगा कि 4s होगा? तो हम सबसे पहले डिसाइड करेंगे n प्लस एल रूल से। तो देखते हैं n प्लस एल रूल कैसे डिसाइड होता है।
for 3D and 4s, the value of n, value of n, इसे लिखते हैं शॉर्ट में, n and l, n प्लस l। इसमें n क्या बताता है? हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कौन सा ऑर्बिट में आपका इलेक्ट्रॉन है। एंड सेकेंड इज बताएगा आपका एजीमुथुअल क्वांटम नंबर, वो बताएगा आपको किसके बारे में? सबसेल के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। तो यहाँ पे 3 है और ये 4 है, ये इंडिकेट कर रहा है आपका थर्ड ऑर्बिट को, ये इंडिकेट कर रहा है फोर्थ ऑर्बिट को। तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा 3 होगा और इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा 4 होगा। अब ये है एल का वैल्यू। अगर एल का वैल्यू ऑलरेडी मैंने पढ़ा चुका है क्वांटम नंबर में, एजीमुथुअल क्वांटम नंबर में, कि अगर एल का वैल्यू 0 है तो वो इंडिकेट करता है एस सबसेल को। अगर एल का वैल्यू 1 है तो आपका इंडिकेट करेगा पी सबसेल को। अगर एल का वैल्यू अगर 2 है तो इंडिकेट करेगा डी को। और अगर एल का वैल्यू अगर 3 है तो वो इंडिकेट करेगा एफ ऑर्बिट सबसेल को। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वैल्यू वी कैन से दैट द एल वैल्यू ऑफ डी इज 2। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2। फॉर एस ऑर्बिटल्स वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ एल इज 0। तब क्या हो जाएगा? n प्लस एल का वैल्यू फॉर 3D के लिए 3 + 2 कितना होगा? 5। और इसके लिए कितना होगा? 4। तो यहाँ पे हमने देखा है कि n प्लस एल वैल्यू जो है 3D का ज़्यादा है, 4s का कम है। तो अगर इलेक्ट्रॉन अगर भरना होगा तो पहले 4s में भरेगा, तब जा करके किस में भर सकता है? 3D में भरेगा। सो वी कैन से दैट द एनर्जी ऑफ 3D इज हायर दैन किसकी तुलना में? 4s ऑर्बिटल्स। अब कभी कभी ऐसा केस आ जाता है कि जब n प्लस एल का वैल्यू सेम है। एक क्वेश्चन हम देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन कि पूछा जाए क्वेश्चन कि विच ऑब्जेक्टिव के लिए कि विच ऑर्बिटल हैज मैक्सिमम एनर्जी। ऑप्शन दे दे आपके एग्जाम के लिए, जैसे ए दे दिया 3D, बी दिया 4s, सी दिया 4p एंड एक दे दिया आपका ऑप्शन 3p। तो अब पूछा जा रहा है अगर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि किसका सबसे कौन सा ऑर्बिटल्स है जिसका मैक्सिमम एनर्जी है। तो मैक्सिमम एनर्जी निकालेंगे कैसे? जिसका n प्लस एल का वैल्यू ज़्यादा होगा उसका एनर्जी हमारा क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं फॉर 3D के लिए। 3D के लिए n प्लस एल, n इसका 3 और l का वैल्यू कितना होगा? इसका 2 होगा। तो कितना हो जाएगा? 3 2 5। 4s के लिए इसका 4s का वैल्यू यहाँ पे 0 कितना होगा? ये हमारा 4 होगा। अब है वो 4p है तो 4 + 1 कितना हो गया? 5 हो गया। और एक है 3p कितना हो जाएगा? 3 + 1 = 4। तो इससे तो पता ये चल रहा है कि हमारा 5 वाला का एनर्जी ज़्यादा होगा, किसका? 3D और 4p का, यानी ये दोनों का एनर्जी कम होगा। तो हम तो यहाँ तो कह नहीं सकते कि भाई यहाँ तो n प्लस एल का वैल्यू ज़्यादा होगा, उसका एनर्जी ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे तो देख रहे हैं 3D का और 4p का क्या है? n प्लस एल का वैल्यू क्या है? सेम है। तो क्या दोनों का एनर्जी सेम होगा? नहीं। तो इस केस में हम दूसरा रूल देखते हैं। दूसरा रूल क्या देखते हैं? जिसका n का वैल्यू ज़्यादा होगा
उसमें तो आपका क्या होगा, उसका एनर्जी ज़्यादा होगा। कब? जब ये टॉस, ये n+l का वैल्यू अगर इक्वल हो जाए तब उस केस में हम डिसाइड किस पे करेंगे, n का वैल्यू का। तो इसमें देखें कि n का वैल्यू 3 है और इसमें n का वैल्यू 4 है, तो इसका एनर्जी आपका ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, 4p का होगा। उसके बाद एनर्जी सबसे ज़्यादा किसका होगा, 3d का। अब देखिए इसका और इसका 4s और 3p का दोनों का n+l का वैल्यू सेम है, तब हम देखेंगे n का वैल्यू। तो 4 का वैल्यू ज़्यादा है, तो इस केस में 4s का एनर्जी ज़्यादा होगा और फिर सबसे कम किसका होगा, 3p का। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि विच ऑर्बिटल हैज द मैक्सिमम एनर्जी। तो मैक्सिमम एनर्जी हमारा किसका होगा, 4p का होगा। तो हम यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं कि फर्स्ट रूल से डिसाइड हुआ क्या, फर्स्ट रूल से आपका डिसाइड हुआ कि n+l का वैल्यू अगर कम है तो एनर्जी भी आपका क्या होगा, कम होगा। और अगर n+l का वैल्यू अगर कभी ऐसा बाय चांस अगर सेम आ जाए, 2 या 2 से अधिक ऑर्बिटल का, तब हम डिसाइड करेंगे किसके वैल्यू पर, n के वैल्यू पर, है ना। तो सेकेंड पॉइंट हम लिख सकते हैं कि व्हेन 2 और मोर ऑर्बिटल्स, जब 2 या 2 से अधिक ऑर्बिटल हैज सेम वैल्यू ऑफ किसका, n+l, अगर n+l का वैल्यू अगर सेम है देन तब लोवेस्ट द वैल्यू ऑफ n लोअर विल बी इट्स एनर्जी, इसका एनर्जी क्या होगा, लो होगा। तो ये दो रूल हमने बताया है, फर्स्ट रूल एंड ये वाला सेकेंड, इससे डिसाइड करेगा कि आपका कौन सा ऑर्बिटल का एनर्जी ज़्यादा है और कौन सा ऑर्बिटल का एनर्जी कम है। पहले डिसाइड करेंगे इससे, ये नहीं कि पहले यही रूल लगा देंगे, ये कभी नहीं लगाना है। पहले रूल हमें किसको लगाना है, फर्स्ट वाला, यानी n+l का। जब ऑर्बिटल्स का n+l का वैल्यू अगर कम है तो समझना उसका एनर्जी आपका कम है। अगर n+l का वैल्यू अगर ज़्यादा आ गया तो उस ऑर्बिटल का एनर्जी आपका ज़्यादा होगा। अगर बाय चांस अगर 2 या 2 से अधिक ऑर्बिटल हो और अगर सभी का अगर n+l का वैल्यू अगर सेम आ गया, तब हम डिसाइड करेंगे किस पे आधार पर किसका एनर्जी ज़्यादा होगा कम होगा। तब हम सेकेंड रूल में आ जाएंगे कि व्हेन 2 और मोर ऑर्बिटल्स हैव सेम वैल्यू ऑफ n+l देन लोवेस्ट वैल्यू ऑफ n विल बी लोअर विल बी इट्स एनर्जी। तो जिसका n+l का वैल्यू अगर सेम होगा तो लोअर होगा जिसका वैल्यू n का, उसी का एनर्जी कम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा था, क्या देखा था, 3d एंड 4p का। तो n l एंड n+l का वैल्यू, 3d का एंड 4s का, इसका तो 3 हो गया, इसका 4 हो गया और इसका कितना हो गया, l का वैल्यू 2 और इसका 1, तो कितना आ गया, ये 5 और ये 5। यहाँ पे n+l का वैल्यू दोनों में 5 है। तो सबसे लोवेस्ट कौन है भाई, n का वैल्यू, तो आपका 3d वाला में 3 का है। तो यहाँ पे एनर्जी जो आपका होगा 3d का सबसे कम होगा किसके कंपैरिजन में, अरे सॉरी यहाँ पे p लिखना था, 4p के कंपैरिजन में। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ n for 3d is lower than 4p, hence इसलिए द एनर्जी ऑफ 3d इज लोअर देन 4p।
पी 4p 4p। आपको इतना बताने के बाद हम आशा करते हैं कि आपसे अगर इसमें ऑब्जेक्टिव पूछे तो आप बना सकते हैं। अगर लिखने के लिए आएगा तो अव्वा प्रिंसिपल यहाँ तक लिखेंगे। और एक चीज़ और लिखना है, ये अव्वा प्रिंसिपल से हम थोड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक मेमोरी डायग्राम हम लोग के सहारा लेते हैं, जिससे पता चलेगा कि किसका एनर्जी कम है, किसका एनर्जी ज़्यादा है। तो कैसे वो देखते हैं, वो आगे वीडियो में देखा। तो हम बता रहे थे कि कैसे याद रखेंगे। अगर मान लिया जाए कि इतना n+l वैल्यू का हर एक का निकालना पॉसिबल नहीं है, कब, जब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की बारी आएगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम जब में वो दर्शाते हैं कि पहले इलेक्ट्रॉन किस किस ऑर्बिटल में पहले भरेंगे सीक्वेंस ऑर्डर में, वो एक कलेक्शन है एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अव्वा प्रिंसिपल के आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जब लिखते हैं तो एनर्जी को बढ़ते क्रम में हम लोग क्या करते हैं, सजाते हैं। तो उसके लिए एक मेमोरी हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। किस तरह से, सबसे पहले क्या करते हैं कि 1s लिखते हैं, फिर क्या करते हैं, नेक्स्ट जब लिखते हैं 2s तो एक ठो बढ़ा देंगे 2p, फिर नेक्स्ट लिखेंगे तो 3s 3p, और फिर क्या करेंगे, एक ठो बढ़ाते जाएंगे 3d, फिर नेक्स्ट 4s 4p 4d 4f, फिर क्या नेक्स्ट में 5s 5p 5d 5f, है ना। अभी तक जितना है हम लोगों ने एस पी डी एफ सबसेल तक ही केवल क्या किया है, हम लोग को अभी पता है। लेकिन बहुत सारे किताब में क्या करते हैं कि एफ जी एच आई जे के तक पहुंचा देते हैं ना, वो भी आप वहाँ पे स्थान में सही है। लेकिन जहाँ तक डिस्कवरी हुआ वहीं तक हम लिखेंगे 6s 6p 6d 6f 7s 7p 7d 7f। जहाँ तक आपको लिखने का मन है वहाँ तक लिख सकते। तो फर्स्टली क्या करना है, एक ठो लिखना है, फिर सेकंड में एक बढ़ाना है, फिर सेकंड थर्ड में एक बढ़ाना है, फिर फोर्थ में बढ़ाना, फिर क्या करना है, नॉर्मल कांस्टेंट रख सकते हैं। कहीं कहीं किताब में आपको ऐसा भी मिलेगा 5g 5g 6g 6h 7g 7h 7h 7i। लेकिन क्या है ना, GHI आगे जो है वो अभी तक डिस्कवरी नहीं हुआ है, तो हम लोग उतना क्यों माथामारी करेंगे। यहाँ तक फोर्थ तक केवल हम लोग क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। उसके बाद क्या करना है, एक एरो जो है तो पीछे की ओर से इस तरह से क्रॉस देना है डायगोनली। इसका देने का रीजन क्या है वो आपको हम अभी डिस्कस करते हैं। इस तरह से डायगोनली देना है। ये डायग्राम है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में हेल्प करेगा। सो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरेगा, जब भी अगर भरना हो तो 1s में भरेगा, फिर किस में भरेगा, 2s में भरेगा, फिर किस में भरेगा, 2p में भरेगा, उसके बाद 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, 3d में, 4p में, 5s में। इसी तरह से जिस तरह से एरो पीछे से जिसको वार करेगा, अगर एक बार यहाँ से वार किया ख़त्म हो गया, माने पहले 4s में, फिर रिटर्न होगा, फिर 2s में, फिर 3s में। इसका कहने का मतलब है कि सबसे लोवेस्ट एनर्जी किसका रहेगा, 1s का सबसे लोवेस्ट, उसके बाद 2s का थोड़ा सा ज़्यादा, 2p का थोड़ा ज़्यादा, उसके बाद कौन आ रहा है, 3s का, उसके बाद 3p का, उसके बाद 4s का, उसके बाद 3d का, उसके बाद 4p का, उसके बाद 5s का। उसी तरह से 5s के बाद कौन आ रहा है, 4d आ रहा है। इसी तरह से आगे, मतलब जिसको तीर पहले मतलब छेद करता हो वो उसका सबसे कम एनर्जी, जो बाद में छेद करेगा। जैसे ये दोनों में किसका एनर्जी सबसे ज़्यादा है, 2p और 3s में, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी 3s का होगा, 2p का कम हो। क्यों? क्योंकि ये वाला पहले ले रहा है। तो ये सब डिसाइड कैसे हुआ ये डायग्राम, तो वही n+l रूल एंड n रूल के आधार पर डिसाइड
किया गया है और उसी के आधार पर ये मेमोरी डायग्राम बनाया गया। तो आई होप कि आप लोगों को अव्वा प्रिंसिपल के बारे में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट डे हम डिस्कस करेंगे हुंड्स रूल एंड पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है सर।